Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. If you like my work, you can help me continue teaching by clicking the like button, sharing this video with your friends, and subscribe my channel for more education videos and leave a comment. Now let's move our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ वाइवा की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने आपके लिए जस्ट इनको बनाया है। तो आपने क्या करना है, तो आपने खुद इसकी प्रिपरेशन करनी है और अपने तमाम दोस्तों से इस वीडियो को लिंक जो है शेयर करना है, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं है, 0% आपकी तैयारी है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये आप लेक्चर्स कर लें, ये क्वेश्चंस कर लें, तो इंशाल्लाह आपके पासिंग के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी ले सकेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। क्योंकि मैं आपके पास लेके तो एजुकेशन के मुकम्मल मालूमात, इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको यहीं भी मिलेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ वापस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वाइवा देना कैसे होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता हमने वाइवा कैसे देना है। तो वो स्टूडेंट्स ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, तो इंशाल्लाह मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि वाइवा कैसे दिया जाता है। उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि वाइवा कैसे दिया जाता है और किस तरीके से वाइवा दिया जाता है। तो उसमें आपके पास सबसे पहले स्काइप सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्टर आपका वाइवा लेगा उसका एड्रेस आपको दिया होगा। तो आप उस आईडी को या एड्रेस को अपनी स्काइप में ऐड करना है, और जिस डेट को, जिस टाइम को आपका वाइवा है, तो आपने इससे 10 मिनट पहले अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज करना है और उसे बताना है कि आप वाइवा के लिए रेडी हैं। वाइवा वीडियो या ऑडियो दोनों तरह से लिया जा सकता है। अगर कोई कनेक्शन, इंटरनेट की प्रॉब्लम, मसला हो तो ऑडियो में लेते हैं, वरना आमतौर पर हर दफ़ा, हर एक टाइम पे वाइवा हमेशा वीडियो कॉल पे होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक ना लिस्ट आएगी अपने नोटिस बोर्ड के अंदर, वहाँ पे आपको ये वाइवा की एक लिस्ट आएगी। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि अपनी आईडी को सर्च करना है, कंट्रोल F दबाना, और वहाँ पे जैसे ही आपकी ये कंट्रोल F दबाएंगे तो आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी और फाइंड नेक्स्ट करने के। जैसे ही अपनी आप आईडी लिखेंगे तो जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, मींस कि ये देखें ये आईडी है और ये डेट है और ये इस टाइम है और ये टीचर नाम है और ये उसकी आईडी है, और आपने इस आईडी को अपने स्काइप आईडी पे ऐड करना, उस पे ऐड करने के बाद आपने मैसेज करना है। तो इस तरह आप अपने वाइवा के लिए मैसेज कर सकते हैं और अपना वाइवा दे सकते हैं। अभी हम वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपने करके आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, पास भी हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना, कोई ज़्यादा वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब हिस्ट्री के सी की जो हिस्ट्री है वो बताएं। इसके अलावा आपने ये देखना है, इसके अलावा ये पूछ सकता है कि डेव क्या होता है, C++ में डेव के लिए क्या रिलेशन है, हम डेव क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है वाई यूज़ डेव C++ इंस्टेड ऑफ सी डॉस ID। तो आपने ये देखना है इसमें क्या डिफरेंट है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ शैप इंक्लूड डायरेक्टिव और कॉपी बुक्स और हेडर फाइल। तो शैप इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होता है, या कॉपी बुक्स क्या होता है, और ये हेडर फाइल, इन दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आपने देखना है और ये आपने अच्छी तरह कर लेना। उसके बाद आपने ये देखना वाई वो यूज़ कर्ली ब्रैकेट इन सी। कर्ली ब्रैकेट जो होती हैं वो हम सी के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम व्हाट इज़ मेन फंक्शन, हम मेन फंक्शन को प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ये मेन फंक्शन होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम, ये आपने देखना है। हाउ मैनी डाटा टाइप्स आर इन सी के अंदर कितने डाटा टाइप्स हैं। उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स आर फॉर इंटीजर्स, और फॉर इंटीजर्स के लिए कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स आर फॉर फ्लोट डाटा टाइप, तो फ्लोट डाटा टाइप के कितनी टाइप्स हैं। इसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय यूजिंग नेम स्पेस STD इन सी, और नेम स्पेस STD में इसका मतलब क्या है। उसके बाद डिफाइन द मेमोरी साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल टाइप्स। तो आपने मेमोरी साइज़ को, जो इंटीजर वेरिएबल उसकी टाइप्स है, उसका आपने साइज़ बताना है कौन कौन सा है। उसके बाद डिफाइन द मेमोरी साइज़ ऑफ फ्लोट वेरिएबल टाइप्स। तो आपने जो फ्लोट में वेरिएबल टाइप्स होती है उसका आपने साइज़ बताना है। उसके बाद हाउ डिक्लेयर अ वेरिएबल।
तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये तमाम वही क्वेश्चन जो ज़्यादातर बार बार पूछे जाते हैं, मैंने इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे निकाले हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हाउ डिफाइन अ नेम स्पेस। तो हाउ डिफाइन अ नेम स्पेस है, हम नेम स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद व्हाट आर रिजर्व वर्ड इन सी। तो सी के अंदर वर्ड रिजर्व वर्ड कौन सा है। व्हाट रूल्स आर फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन से रूल्स हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने का और इनिशियलाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपने बताना है। व्हाट इज़ द सीन एंड सी आउट और सीन में डिफरेंस क्या है। और डिफाइन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, इसको डिफाइन करें आप। डिफाइन सिंटैक्स एरर को डिफाइन करें। व्हाट इज़ रन टाइम एरर क्या होता है। व्हाट इज़ लॉजिकल एरर क्या होता है। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं। डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं। उसके बाद आपने ये बताना होता है व्हाट इज़ कंडीशन ऑपरेटर कौन से हैं। इसके बाद आपने ये बताना होता है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, इन दोनों में डिफरेंस, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में डिफरेंस क्या है ये बताएं आप। डिस्क्राइब्ड अबाउट फाइल स्ट्रीम्स। तो आप इसको डिस्क्राइब फाइल स्ट्रीम को बताएं क्या होती है। इसके बाद व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स कौन सी होती है। व्हाट आर रिप्लिटेशन स्टेटमेंट। तो रिप्लिटेशन स्टेटमेंट्स कौन सी होती है। डिफाइन नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड लूप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताएं आप। व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसको कहते हैं। वाई यूज एस टी आर कॉपी फंक्शन, ये एस टी आर कॉपी फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है। व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ अ पॉइंटर क्या है। डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंटर वेरिएबल एंड अ वेरिएबल। तो इन दोनों में पॉइंटर वेरिएबल एंड वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ अ क्लास क्या है। व्हाट इज़ अ क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है वो आपने बताना होता है। हाउ कैन वी रेफर टू ग्लोबल वेरिएबल इफ़ द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल नेम्स आर द सेम। हाउ कैन वी रेफर द ग्लोबल वेरिएबल, हम ग्लोबल वेरिएबल को किस तरह रेफर करते हैं। द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल, अगर लोकल है तो और ये ग्लोबल वेरिएबल नेम्स आर सेम है या क्या चीज़ है ये आपने बताना होता है। व्हाट इज़ द रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या होता है। उसको बताया व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन। तो क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन क्या होता है ये आपने बताना होता है। व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ये देखना होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, इन दोनों में डिफरेंस बताएं एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूडिंग द हेडर फाइल एंड विद इन एंगुलर ब्रेसेस एंड डबल क्वेट्स। तो एंगुलर ब्रेसेस में और डबल क्वेट्स में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो आपने जस्ट ना कॉन्सेप्ट लेना होता है और जैसे आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद है इफ़ अ पॉइंटर is declared for a class which operator can be used to access it। तो कौन क्लास के अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसको एक्सेस करने के लिए ये आपने देखना होता है। व्हाट इज़ फंक्शन ओवर रीडिंग। तो फंक्शन ओवर रीडिंग क्या होता है। उसके बाद इज इट पॉसिबल टू हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, इफ़ यस हाउ, इफ़ नॉट वाई नॉट पॉसिबल। तो ये वर्चुअल जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ डैंगलिंग पॉइंटर। तो डैंगलिंग पॉइंटर क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ अ स्मार्ट पॉइंटर क्या है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंटर एंड अ रेफरेंस। पॉइंटर और रेफरेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट करेक्टर माई पॉइंटर एंड चार्ट कॉन्स्ट माई पॉइंटर, इन दोनों सब में डिफरेंस क्या है ये आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की मेरी यही वीडियो थी और ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी क्वेश्चन आपको तैयार नहीं, बस एक बार ये क्वेश्चन कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छी प्रिपरेशन हो के आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपके जस्ट नहीं, आपने इसमें क्या करना होता है, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और किसी किस्म की कोई टेंशन लेना है। इंशाल्लाह अपने कॉन्सेप्ट में बताएं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों से लाजमी इसको शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड तमाम तरह इंफॉर्मेशन मालूमात आप तक पहुंचती रहे। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।